हेलो बच्चों, आरएम आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए काव्य का जीवन थर्ड चैप्टर का अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिओत जी का जीवन परिचय लेकर आई हूँ। तो इसमें जो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रही हूँ, आप बस एक नोटबुक में उतना ही नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला है इसमें जो इनका जीवन परिचय, यानी कि ये द्विवेदी युग के कवि हैं और इन्होंने गद्य और काव्य दोनों में ही अपना योगदान दिया है। और इसके अलावा इनका जन्म जो है 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। और इनके पिता पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माता रुक्मणी देवी जी हैं। और इन्होंने क्या था कि बचपन में इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई थी, यानी कि फारसी भाषा में इन्होंने शिक्षा प्रारंभ की थी। और वर्कना मिडिल क्लास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए थे, पर असुस्थता के कारण उन्होंने स्टडी क्या है छोड़नी पड़ी थी। और फिर इसके बाद इन्होंने जो स्वाध्याय यानी कि अपने आप ही अध्ययन किया। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का इनको अच्छा ज्ञान था। इसके अलावा इन्होंने जो भाषा थी इनकी भाषा ब्रज भाषा और खड़ी बोली थी। इनकी शैली जो क्या थी वो प्रबंधक और मुक्तक थी। इनकी काव्य रचनाएं हैं जिसमें प्रिय प्रवास है जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका आता है। और दूसरा वैदेहिक वनवास है जो करुण रस का प्रधान महाकाव्य है। इसके अलावा पारिजात है जो स्फुट गीतों का संकलन है। जैसे कि अगर ऑब्जेक्टिव में इनसे रिलेटेड कुछ भी आपका आता है तो आप इस पे बता सकते हो। चुभते चौपदे हैं, यानी कि मुहावरों से युक्त भाषा में लिखित काव्य संग्रह दिया है। इसमें रस कलश है जिसमें छंदों का संकलन दिया गया है। रसिक रहस्य है, करमवीर, पद प्रसून, यानी कि इनके क्या है काव्य रचनाएं हैं। इसके अलावा इन्होंने जो नाटक दिए हैं वो है रुक्मणी पढ़ने और प्रद्युमन विजय, 2 नाटक हैं इनके। और उपन्यास हैं अध खिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। और ये भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के कवि भी रहे हैं। ये काव्य के शिव रूप का सदैव ध्यान रखते थे, इसी हेतु उन्होंने राधा कृष्ण राम सीता भक्तों के भगवान मात्र पर ना कर जन नायक और जन सेवक हैं ये, यानी कि इन्होंने इनके बारे में ही ज्यादा बताया गया। और इनकी जो मृत्यु है वो 1947 ईस्वी में हो गई थी। इन्होंने अलंकारों का इन्होंने स्वाभाविक और सहज प्रयोग इन्होंने काव्य में किया है। इसके अलावा इनका जो योगदान रहा है वो काफी सराहनीय रहा है। तो आप इसको भी पढ़ के आप क्या इनका जीवन परिचय याद कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है या जिसको आपको लगता है कि कोई भी ऐसे टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके बता दें।